हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको माय एवरलास्टिंग डाइट का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर जियाउडी से कहते हैं कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी ओल्ड क्लासमेट मिस येन आज यहाँ आने वाली है। जियाउडी कुछ कहती उससे पहले ही येन बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि इसे ब्लेम मत करिए, मैं ही बिना बताए आई हूँ। मैं कुछ दिन पहले ही होंगजोंग आई थी और परसों में इसके घर गई थी, पर ये वहाँ नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं आपके ट्रीटमेंट अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन कर लेती हूँ और इसलिए मैं यहाँ आई थी। पर यहाँ आते ही मैंने किंगजिया को देखा। जब हम जर्मनी में थे तो हम होंगजोंग की बहुत बातें किया करते थे और मैंने लोगों से सुना कि आप काफ़ी दिनों से सरदर्द से परेशान हैं, इसलिए मैं आपको देखने के लिए यहाँ आ गई। ग्रैंड मास्टर कहते हैं थैंक्स मिस येन। तभी हमें जियाउडी का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब जियाउडी किंगजिया से मिलती है। किंगजिया उससे कहती है कि आज से हम दोनों बहनों की तरह हैं। जियाउडी कहती है मैं आपकी रक्षा करूंगी मिस सैन। फिर मिस यान जियाउडी से कहती है कि मुझे ग्रैंड मार्शल का एग्जामिनेशन करना है, जिसमें कुछ प्राइवेट पार्ट्स भी इन्वॉल्व है। तो क्या तुम और यंग मार्शल अभी बाहर जा सकते हो? निंजन कहता है ठीक है मिस यान, आप इनकी जांच कर लीजिए, और वो जियाउडी को लेकर वहां से चला जाता है। फिर निंजन जियाउडी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? जियाउडी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। निंजन पूछता है कि ये यन बिंग बिंग कौन है? तुम सैन किंग्जिया नहीं हो और ना ही तुम कभी अब्रॉड गई थी। उसने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ है। क्या वो तुम्हें कोई धमकी दे रही है? जियाउडी कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम इस बारे में मुझसे अब कुछ नहीं पूछोगे। ये कहकर वो निंजन को हक कर लेती है। निंजन कहता है कि अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम किसी मुसीबत में ना फंसो। जियाउडी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, यंग बिंग बिंग मुझे कभी परेशान नहीं करेंगी। निंजन कहता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता हूँ, मुझे बाकी लोगों पर भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ मिस यान ग्रैंड मार्शल का चेकअप कर रही होती है। ग्रैंड मार्शल उससे कहते हैं मेरे बेटे के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मिस यान कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे सच कहूँ तो मुझे उनसे जलन होती है। ग्रैंड मार्शल कहते हैं कि क्या मतलब है आपका? मिस यान कहती है कि यंग मार्शल एंड यंग मैडम से मुझे जलन होती है, क्योंकि उनके पास आपके जैसा पावरफुल इंसान है जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बेपरवाह होकर जी सकते हैं। मेरी तरह नहीं, जो इस दुनिया में अकेली है, बिना किसी सपोर्ट के। ग्रैंड मार्शल कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम किंग्जिया की दोस्त हो और नी परिवार भी अब से तुम्हारे परिवार की तरह ही है। और अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम यहाँ हमारे साथ रह सकती हो। मिस सेन कहती है कि ये सुनने में अच्छा है। मैं यहाँ रह सकती हूँ और आप पर नज़र रख सकती हूँ जब तक कि आप पूरी तरह से रिकवर ना कर ले। इस पर ग्रैंड मार्शल स्माइल करते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। मिस येन अपना हाथ हटा लेती हैं और कहती है कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है। क्या आपके सर में अभी भी दर्द है? ग्रैंड मार्शल कहते हैं कि हाँ, मुझे अभी भी थोड़ा दर्द है। मिस येन कहती है कि फिर तो आपके सर की मसाज मुझे अपने हाथों से ही करनी होगी। फिर मिस सैन अपने हाथ देखती है और याद करती है कि जब ग्रैंड मार्शल ने उसे असोल्ट किया था। ग्रैंड मार्शल कहते हैं कि मुझे कुछ कहना है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना है। मिस येन कहती है कि ये तो काफ़ी अजीब है। आज से आप मुझे बिंग बिंग कहकर बुला सकते हैं। ग्रैंड मार्शल कहते हैं ठीक है बिंग बिंग। फिर मिस येन उनकी मसाज करने लगती है और गुस्से से उनकी तरफ देखती है। अगले दिन लिहाओ कहता है आपने जिस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था, जिसका नाम यंग बिंग बिंग है, उसके बारे में आपका शक बिल्कुल सही है। उसकी आइडेंटिटी फेक निकली। मैंने सभी जर्मन स्कूल्स के सभी मेडिकल स्टूडेंट्स की लिस्ट चेक करी है। हांगजोंग से जाने वाले सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट भी चेक की है। उनमें से किसी भी स्टूडेंट्स का नाम यंग बिंग बिंग नहीं है। निंजन कहता ठीक है, मैं नॉर्थ शहर जा रहा हूँ। दूसरी तरफ जियाउडी मिस सेन को शावर लेने में हेल्प करती है और उनसे कहती है कि मुझे आशा नहीं थी कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। किंगजिया कहती है कि मैंने भी ये नहीं सोचा था कि हम फिर से वैसे रह सकते हैं जैसे हम पहले रहा करते थे। जियाउडी उससे पूछती है कि आप एग्जैक्टली बताइए कि उस दिन आपके साथ क्या हुआ था। किंगजिया कहती है कि मैं वो सब भूल चुकी हूँ। जियाउडी कहती है उस दिन जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, पर आप फिक्र मत करिए, मैं जान चुकी हूँ कि आपको किसने असोल्ट किया था। किंगजिया कहती है कि नीपिंग ने जो कुछ भी किया उसके लिए उसे मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। जियाउडी कहती है तो क्या आपको पहले से ही सब पता है? किंगजिया कहती है वो सिर्फ उनमें से एक था और मैं उसका हिसाब सबसे आखिर में करूंगी। जियाउडी पूछती है तो क्या तुम पूरी नी फैमिली को बर्बाद करना चाहती हो? किंगजिया कहती है क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? जियाउडी कुछ देर सोचती है और फिर कहती है कि हाँ, मैं आपका साथ दूंगी। फिर किंगजिया अपने गले से चेन निकालती है और जियाउडी से कहती है तो फिर तुम मेरे लिए एक इंसान को रास्ते से हटा दो, और वो चेन जियाउडी को दे देती है। जियाउडी चेन उससे ले लेती है। तो फ्रेंड्स, यहीं पर एपिसोड 9 का दी एंड हो जाता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।